Hello friends, welcome back to our channel English On, which is a venture of Maurya Classes. मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है. मेरे सामने से चले जाओ. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. अपने आप को समझते क्या हो? इन सब सेंटेंसेस को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, हम अपने गुस्से की भावनाओं को, हम अपने गुस्से के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं. तो आज हम वो पढ़ेंगे. एंग्री, गुस्सा. आई एम एंग्री विद यू. मैं तुमसे नाराज हूं, या फिर मैं तुमसे गुस्सा हूं, तुम टाइम पे क्यों नहीं आए. I am angry with you. मैं तुमसे गुस्सा हूं. I am getting angry. Don't talk to me. मुझसे कोई बात मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है. आता है ना, ऐसे बोलते हैं हम घर पे, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, अभी कोई मेरे से बात मत करो, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है. तो हम उसको हिंदी की जगह बोल सकते हैं I am getting angry. So don't talk to me. I will not spare you. लड़ाइयाँ हम सबकी होती हैं. हम सब बोलते हैं देख लेंगे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं की जगह हम बोल सकते हैं I will not spare you. Spare means छोड़ना. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. I will not spare you. Get out of my way. मेरे सामने से चले जाओ. Get out of my way मतलब मेरे सामने से चले जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ. Who do you think you are? तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये लड़ाइयाँ, सेंटेंसेस तो हमने ई चैनल पे, न्यूज़पेपर्स में, या हम वर्बली किसी को बोलते हैं तो इंग्लिश, हिंदी की जगह हम इंग्लिश में बोल सकते हैं गेट आउट ऑफ माई वे. मेरे रास्ते से चले जाओ. Who do you think you are? तुम अपने आप को समझते क्या हो? I have nothing to do with you. जब हमारे फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, ब्रदर सिस्टर से लड़ाई हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता तू कौन है. तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have nothing to do with you. मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है. So I have nothing to do. मेरा तुझसे कोई भी लेना देना नहीं है. Get lost, जाओ यहाँ से. Right? तो अब आप गुस्से के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कीजिए. जैसे आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं, आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आपको किस तरीके से आप अपने गुस्से को प्रेजेंट कर सकते हैं वो भी आना चाहिए. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम खाली घर पे ही गुस्सा करते हैं. हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुस्सा करते हैं, हम बिजनेस में गुस्सा करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इन हिंदी, हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस और उनको आप अपने लाइफ में, अपने रेगुलर सेंटेंसेस में यूज़ करना स्टार्ट करें. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिंग. ब्रिंग मतलब लाना. मुझे पानी ला दो. ओ शिट, मैं फॉर्मल क्लोथ्स तो लाना ही भूल गया. मुझे एक चॉकलेट ला देना. ला देना, ला देना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग. तो आज हम ब्रिंग को, ला देना को इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, आज वो सेंटेंसेस करते हैं. टेल देम टू ब्रिंग मी वाटर. उसको बोल दो मुझे पानी ला दे. हम डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हम कहते हैं ना, अरे मम्मा उसको बोलना पानी ला दे. तो वी कैन से मम्मा टेल देम टू ब्रिंग मी वाटर. उसको बोल दो मेरे लिए पानी ला दे. आई डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर्मल. आई डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर्मल. मैं फॉर्मल क्लोथ्स कुछ भी पहनने के लिए नहीं लाया. मैं फॉर्मल क्लोथ्स नहीं लाया. तो I did not bring anything formal. तो ये हुआ हमारा bring your own bag. अपना बैग खुद लेकर आए. Uses of bring we going to do today. आज हम और बात करेंगे uses of bring की. They will bring gift. वो लोग गिफ्ट लेकर आएंगे. जब हम कहीं म्यूचुअली जाते हैं, जब हम कहीं ग्रुप में जाते हैं, तो होता है ना, हम डिवाइड कर देते हैं अपने वर्क को. अच्छा गिफ्ट्स तू ले आना और मैं कुछ और ले आऊँगा.
ऐसे ही हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं जब हमसे कोई किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करता है, पूछता है? दे विल ब्रिंग गिफ्ट, वो लोग गिफ्ट लेकर आएंगे। शी विल ब्रिंग आइसक्रीम, शी विल ब्रिंग आइसक्रीम, वो आइसक्रीम लेकर आएगी, वो आइसक्रीम लेकर आएगी। दे विल ब्रिंग न्यू क्लोथ्स, वो नए क्लोथ्स लेकर आएंगे, वो नए क्लोथ्स लेकर आएंगे। ब्रिंग का यूज हमने यहां पे किया है। What do you bring to the table? जब हम टेबल पर मीटिंग के लिए बैठे हैं, कुछ खाने के लिए बैठे हैं, तो हम पूछते हैं What do you bring to the table? तुम टेबल पे क्या लाए हो? राइट हम कैसे पूछते हैं? What do you bring to the table? टेबल पे क्या लाए हो? I will bring for you, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। कैन यू ब्रिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लेकर आओगे? फॉर एग्जाम्पल वी आर इन मार्केट, हम कहीं मार्केट में हैं, हमारे फ्रेंड्स हमसे पूछते हैं या कोई भी पूछता है कहाँ है, अच्छा मेरे लिए रेड कलर का टी शर्ट ले आएगा क्या? तो हम पूछना अच्छा तू फिर मेरे लिए व्हाइट कलर का टी शर्ट ले आना, ले आना। आई विल ब्रिंग फॉर यू, कैन यू ब्रिंग फॉर मी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, क्या तुम मेरे लिए लेकर आओगे? आई डिड नॉट ब्रिंग माई ID कार्ड, ओ शिट आज तो मैं अपना ID कार्ड लाना भूल गया। तो हम लाना भूल गया। आई डिड नॉट ब्रिंग माई ID कार्ड, लाना ब्रिंग में हो गया। ऐसे ही ब्रिंग वर्ड को आप बहुत सारे वर्ड्स में, सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। राइट आप किसी रूम में बैठे हैं, आपका पेन कहीं और है, प्लीज ब्रिंग माई पेन, मेरा पेन ला दो। प्लीज ब्रिंग मी कॉफी, मेरे लिए कॉफी ला दो। आप अपने ग्रुप डिस्कशन में हैं, राइट एंड आपके गले में कुछ खराश हो गई है, तो आप क्या बोलोगे? अजी पानी ला दो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम। कैन यू प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए पानी ला दोगे? राइट हम किसी रेस्टोरेंट में हैं, हम कहीं खाना खाने गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, तो जाते ही तो चाय कॉफी कोई हमें नहीं पूछेगा, पानी ही मांगेंगे ना हम। तो हम क्या बोलेंगे? कैन यू प्लीज ब्रिंग मी वाटर, हम यही बोल सकते हैं। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी नैपकिन्स, क्या तुम मेरे लिए नैपकिन ला दोगे? तो इन वर्ड्स को, ब्रिंग वर्ड को आप अपने सेंटेंसेस में और यूज कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक। टेक को हम यूज कर सकते हैं होल्ड में, टेक इट, पकड़ लो। और टेक को हम यूज कर सकते हैं मूव टू अदर प्लेस। जब किसी हम इंटरव्यू के लिए गए तो वहां क्या होता है, जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वो हमारे पीएन या किसी भी सर्विस वाले बंदे को वहां पे बोलते हैं अरे इनको इंटरव्यू के लिए ले जाओ। तो वो क्या बोलेंगे? मूव टू द अनदर प्लेस, टेक टू द अनदर प्लेस। हमें इंटरव्यू के लिए उस जगह से किसी और जगह जाना होगा, तब भी हम टेक का यूज करते हैं जब किसी से किसी को कहीं और ले जाना है। रिसीव और एक्सेप्ट, टेक दिस पेन, मैंने बोला किसी से टेक दिस पेन, तो वो सामने वाला दूसरा क्या करेगा? वो हमसे रिसीव करेगा या फिर हमसे एक्सेप्ट करेगा। तो टेक को हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। हम यूज करते हैं किसी भी इंसान को एक जगह से या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं उसमें भी हम टेक का ही यूज करते हैं। हम सेंटेंसेस देखते हैं और प्लीज टेक मी देयर, प्लीज
टेक मी देयर, मुझे वहां ले जाओ, राइट। तो ये क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वन प्लेस टू अनदर, राइट। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यहां पे भी क्या यूज हुआ है, टेक, राइट। या टेक केयर, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। टेक, लो, आई विल टेक यू टू होम, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आई विल टेक केयर ऑफ द डॉग वाइल यू आर आउट, मैं तुम्हारे डॉग का ध्यान रखूंगा जब तुम बाहर होंगे, रखूंगा, राइट। तो इस टेक में क्या यूज हुआ, रखूंगा, होल्ड, ध्यान रखूंगा। लेट टेक अ ट्रिप, लेट्स टेक अ ट्रिप, चलो हम ट्रिप पे चलते हैं। इसमें भी टेक यूज हुआ, ये दिस इज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, रखूंगा, मैं अपना ध्यान रखूंगा, टेक केयर, ध्यान रखूंगा। टेक अ लुक, देखो उधर, जब हम किसी दूसरी चीज को देखते तो कहना हैव अ लुक, टेक अ लुक ऑफ दिस पोएम, टेक अ लुक ऑफ दिस बुक, इस बुक को देखो, अपना ध्यान उस चीज पे ठहराओ। लेट्स टेक अ ट्रिप, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, दूसरी जगह हम घूमने चलते हैं। टेक योर टाइम, अपना टाइम लो, राइट। जब हम किसी इंटरव्यू पे जाते हैं और हम किसी आंसर में रुक जाते हैं तो हमें बोला जाता है टेक योर ओन टाइम, आप अपना टाइम लो, मतलब अपने आप को रोको और जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो सोचो। लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो एक ब्रेक लेते हैं, राइट। लेट्स टेक अ ब्रेक, लेना, रिसीव करना, इसमें क्या हुआ, रिसीव, राइट। इसमें क्या हुआ, रिसीव किया। तो आप टेक वर्ड को अपने रेगुलर सेंटेंसेस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ब्रिंग, टेक, अगर ये सारे, अगर हमें ब्रिंग, टेक जैसे वर्ड्स हमारे रेगुलर वोकैबुलरी में ऐड ऑन होते जाएंगे तो हमें सीखना और हमें समझना सेंटेंसेस को इजी हो जाएगा। टेक एनीथिंग यू वॉन्ट, तुम यहां से कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। टेक मतलब लेना, एक्सेप्ट, ले सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो जो भी तुम्हें यहां से चाहिए। विल यू टेक मी देयर, क्या तुम मुझे यहां से ले जाओगे वहां, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे मेडिसिन लेनी है, यानी रिसीव करनी है यहां पे और एक्सेप्ट करनी है, लेनी है, राइट। आई विल टेक द येलो वन, मैं येलो वन लूंगा। बहुत सारे कलर्स के कोई ड्रेसेस हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे मुझे रेड वाला चाहिए, अरे मुझे येलो वाला चाहिए। तो व्हाट आई कैन से, मैं क्या बोल सकती हूं, आई कैन टेक येलो वन, आई विल टेक येलो वन, आई कैन टेक येलो वन, मतलब मुझे लेना है येलो वाला। टेक अ टैक्सी टू द होटल, टैक्सी को रिसीव करो और होटल जाओ। टेक अ टैक्सी टू द होटल, टैक्सी को होटल लेकर जाओ।
आई विल टेक अ नैप, मुझे नींद लेनी है, होल्ड करना है, राइट तो ऐसे ही जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम अपने वर्ड्स को यूज करके अपना कम्युनिकेशन वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, राइट तो आज ही आप इन छोटे छोटे वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करना स्टार्ट करें। थैंक यू।